पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर 303 पिछली बार आया था, ये एक सच्चाई है। तो क्या नाचो मैं? और वहां से पीएम 370 और एनडीए के लिए 400 की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन राज्यों पर रिसर्च हो रहा है कि कहां कहां पर गुंजाइश बनती है। आपको क्या दिख रहा है? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मुझे तो लगता 450 कहना चाहिए। आकलन भी मेरा और आकलन करने वाले भी मेरे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो 450 क्यों ना। मुद्दे की बात यह है कि क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, क्या केवल इन आंकड़ों के ऊपर ही चुनाव होगा, क्या ये पार पार का जो खेल है ये साइकोलॉजिकल वॉर गेम तो नहीं है। जूम करो कि मोदी जी वहां से कुछ कहेंगे, फिर 4 लोग और कहेंगे, फिर 4 लोग और कहेंगे। हरियाणा में मुझे याद है पिछले चुनाव में अब की बार 75 पार आए थे 40। लवणेन भोज्यम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कर्नाटक में अभी थोड़े दिन पहले ही पिछले साल 160 पार था। हिमाचल के अंदर 40 पार था, आए कितने थे 24। दिल्ली में भी 60 पार था। सरकार पिछले 1993 के बाद तो सरकार नहीं बनी। और अगर इतना 400 पार और 500 पार हो ही रहा है तो काहे को ईडी सीबीआई को परेशान कर रखा है। इस सरकार को गिराओ, इस एमएलए को गिराओ, इस एमएलए को खरीद ले जाओ, इस इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में कर लो, सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी खाओ। इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मेरा मानना है कि पिछली बार और इस बार में तमाम फर्क हैं और मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा। मोदी जी अगर स्वयं के अपने भी भाषण 2013-14 के सुन लेंगे तो उनको स्वयं को लज्जा आएगी कि मैंने क्या क्या कहा था। बात तो सही है। और 15 लाख और 100 स्मार्ट सिटी, हर बार गोल पोस्ट बदलिए। आप पूरी तरह से सरकारी पैसे पे चुनाव प्रचार कीजिए और जनता को गुमराह कीजिए। किसान आज भी वहां पर तड़प रहे हैं, उनके लिए कीलें खड़ी कर दीजिए और कहिए कि साहब मैं तो एमएसपी भी दे दूंगा, मैं तो ये भी दे दूंगा, मैं तो वो भी दे दूंगा। 2022 के तमाम आंकड़े आप देख लीजिए। किसानों की आय डबल हो रही थी, वो घट के 32 से 27 रुपए पर आ गई, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो। मोदी जी है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। फिर मैं कहूंगा आकलन भी मेरा, आकलन करने वाले भी मेरे। 400 क्यों 500 की बात क्यों ना की जाए। और अगर इतनी दिक्कत थी तो मुझे बता दीजिए ना भाई, आपको क्यों सरकारें गिरानी पड़ रही हैं? ठीक है, जिनको अभी अमित शाह जी कहते थे कि दरवाजे बंद हैं, उनको भी साथ ले लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। गजब टोपीबाज आदमी हो। केवल मोदी जी आ गए हैं, हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाई जाए, साइकोलॉजिकल वॉर गेम किया जाए, ईडी सीबीआई को सबके पीछे छोड़ दिया जाए। इतनी फटकार लगने के बाद भी ये सरकार निर्लज्जता से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अभी भी कह रहे 400 पार। अरे भाई क्या मतलब, आप लोग कहीं ईवीएम को अपने घर में बना रहे हैं क्या? खत्म। दोस्तों, जब से किसान आंदोलन फिर से चालू हुआ है, गोदी मीडिया उसको दिखाने में नहीं है। और गोदी मीडिया भाई काम का व्यू आपको नहीं देखने को मिल सकता है गोदी मीडिया पे। और आजकल गोदी मीडिया प्रचार प्रसार में लग गई है। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इस वीडियो आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। लेकिन गोदी मीडिया काम सुधरने वाला नहीं है और आगे भी गोदी मीडिया काम ऐसा ही होने वाला है। लेकिन गोदी मीडिया को पता नहीं है, जब इसका राजा हारेगा ना तो उसके बाद गोदी मीडिया का हालत बद से बदतर देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग का लगता है इस पर, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा